हेलो स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज आपका 3.3 के क्वेश्चन। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये क्वेश्चन 8 है। ठीक है, तो क्वेश्चन 8 से आज डिस्कस करेंगे। क्या करना है, प्रूफ करना है ये इसके बराबर लाना है। इसका मतलब कैसे प्रूव करते हैं, तो LHS को हम लेते हैं और LHS को सॉल्व करके क्या करेंगे, या RHS की वैल्यू लाएंगे, या RHS से क्या कर सकते हैं, LHS कर सकते हैं, या LHS को सॉल्व कर सकते हो और RHS को सॉल्व कर सकते हो, दोनों को बराबर कर सकते हो। ये 3 तरीके होते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए LHS को लेंगे क्योंकि LHS में इंफॉर्मेशन ज़्यादा दिया हुआ है, तो LHS से हम ये RHS लाएंगे। चलिए करते हैं ये LHS। तो हमारा LHS है, ये सोल्यूशन लिख लेते हैं। ये देखिए LHS है आपका cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स, और यहाँ पर है डिवाइड में साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए ये कॉस और ये पाई प्लस एक्स, ये जो एंगल हमारा दिया हुआ है ये किस में दिया है, ये एलाइड एंगल में है। पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा मतलब 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा ये। अच्छा, तो इसमें क्या होता है कि 90 अगर एलाइड एंगल में, ये देखो ये 90 अगर इवन मल्टीपल में होता है तो कोई चेंज नहीं, ऑड मल्टीपल में होता है चेंज होता है, मतलब ये फंक्शन चेंज कर जाता है। तो पाई तो हमारा क्या होता है, इवन मल्टीपल होता है 90 का, इसलिए पाई प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा में चेंज नहीं होता है। ठीक है ना, तो कॉस का कॉस रह जाएगा, और ये चेक कर लेंगे किस क्वाड्रेंट में है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो कॉस का कॉस से हो जाएगा, तो ये कॉस एक्स। और ये किस क्वाड्रेंट में है जी, तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव। यहाँ पर ये देखिए, ये जो आपका क्या कॉस माइनस थीटा, तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स। यहाँ पर देखिए ये साइन वाला, ये साइन वही, तो साइन का साइन ही रह जाएगा क्योंकि ये पाई है, पाई माइनस थीटा है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स। अच्छा, ये थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ऐसे ही ये कॉस पाई अपॉन 2 प्लस एक्स। पाई अपॉन 2, अगर पाई अपॉन 2 मतलब 90 डिग्री, अगर ऑड मल्टीपल में ये वहाँ पर 1 है, तो इसका मतलब कि ऑड मल्टीपल में है, ये 1 से मल्टीपल यहाँ पर है, 1 90 डिग्री है, मतलब 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है। तो ऑड मल्टीपल है तो ये चेंज करेगा, तो कॉस किस में हो जाएगा, साइन में। कॉस किस में हो जाएगा, साइन में। और ये कॉस जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो यहाँ पर ये माइनस लग जाएगा। हो गया, आगे देखिए, तो माइनस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स से, और ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो अब क्या हो जाएगा, ये देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और ये हमारा कितना आ गया, ये आ गया आपका कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो रिजल्ट हमारा कितना आ गया, ये कॉस अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन एक्स कितना होता है, कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स। यही आपका RHS है, तो ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी प्रूव ही करना है, प्रूव करना है ये वैल्यू किसके बराबर लाना है, 1 के बराबर लाना है। देखिए इसमें भी वैसे ही दिया है, एलाइड एंगल भी दिया, देखो 3 पाई अपॉन 2 प्लस एक्स, यहाँ पर कॉस में कॉस 2 पाई प्लस एक्स, कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2 पाई प्लस, ये देखो पाई बाई 2 90 डिग्री, 3 मतलब ऑड मल्टीपल में, अब प्लस थीटा मतलब ये 90 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा, ये सब में हो तो दिस इज द एलाइड एंगल या क्वाड्रेंटल एंगल भी बोलते हैं। तो अगर यहाँ पर 90 डिग्री हमारा ऑड मल्टीपल में होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉस चेंज करेगा, कॉस साइन में हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए इवन मल्टीपल में है तो कॉस कॉस ही रह जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑड मल्टीपल में है तो कॉट टैन हो जाएगा। यहाँ पर इवन मल्टीपल में है तो ये कॉट क्या हो जाएगा, कॉट ही रहेगा। और उसके बाद फिर ये भी चेक कर लेंगे कि किस क्वाड्रेंट में, उस जिस क्वाड्रेंट में होगा उसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस। चलिए तो हम यहाँ भी LHS ही लेंगे। ये आपका हो गया कॉस 3 पाई अपॉन 2 अब प्लस एक्स है,
कॉस ए 2 पाई प्लस एक्स, ये हो गया कॉट 3 पाई/2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा साइन। 90 ऑड मल्टीपल में है तो ये हो जाएगा साइन एक्स। ये किस क्वाड्रेंट में है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो कॉस अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है तो पॉजिटिव होता है, तो इसलिए वैल्यू ये पॉजिटिव रहेगा। ये देखिए 90 इवन मल्टीपल में है तो कॉस का कॉस ही रह गया। ये किस क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा। यहाँ देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ये टेन एक्स, क्योंकि 90 यहाँ पर इवन मल्टीपल में है और ये थीटा का काम कर रहा है, एक्स हमारा थीटा का काम कर रहा है, ये थीटा का काम कर रहा है। तो ये किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है तो टेन, ये कॉट पॉजिटिव आया। इसको नहीं देखना है कि यहाँ पर रिजल्ट क्या है, ये इसका वैल्यू ये है टेन। तो ये कॉट हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। ये देखिए ये चेंज नहीं करेगा, तो ये कॉट एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होती है, ये भी पॉजिटिव। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि tan को हम साइन कॉस में चेंज करेंगे। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और कॉट भी हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो ये हो गया आपका साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, एलसीएम हमारा ये हो जाएगा कितना, ये कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। तो ये हो जाएगा कितना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये आ गया आपका। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 1 ऊपर वाला। तो देखिए ये आ गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये 1, और ये आपका हो गया कॉस एक्स इंटू इंटू साइन एक्स। तो ये मल्टीप्लाई ये कट गया तो कितना आ गया 1। दिस इज द RHS, यही हमें लाना था। देखिए यही वैल्यू लाना था, 1 ही लाना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए NCERT का क्वेश्चन नंबर 10 है। ये क्वेश्चन नंबर 10 ये भी प्रूव करना है, तो LHS को हम लेते हैं। तो LHS बच्चों हमारे पास साइन n+1x साइन n+2x प्लस कॉस n+1x कॉस n+2x। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये n+1x जो है साइन का एंगल है, यहाँ पर n+2x इस साइन का एंगल है, यहाँ भी वैसे ही है कॉस का। ध्यान दीजिए ये एंगल और ये एंगल एक ही है, और ये एंगल एक ही है। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये साइन ये कितना हो जाएगा nx+x, और ये हो जाएगा साइन nx+2x प्लस कॉस nx+x, और ये कॉस nx+2x। अब तो क्लियर दिख रहा है, ये और ये एंगल सेम है और ये एंगल सेम है। ऐसे देखिए इसको अगर हम मान लेते हैं nx+x को अगर a मान ले एंड nx+2x को क्या मान ले b, तो ये फॉर्मूला पर बैठ जाएगा। ये देखिए साइन ए इंटू कॉस बी अब प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वो कॉस ए इंटू कॉस बी अब प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये देखो ये किसका फॉर्मूला है, ये आपको एक फॉर्मूला याद आएगा क्या, कॉस ए माइनस बी को इस LHS को इस RH कॉस ए माइनस बी को हम क्या लिखते हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी अब प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो अगर इस LH यहाँ से ये लिख सकते हैं अगर, तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ LHS से RHS जा सकते हैं, तो RHS से LHS भी आ सकते हैं। ये वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर।
तो इस पूरे वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। इसलिए हमें फॉर्मूले याद होना चाहिए ऐसे। तो ये क्लियर हो गया कि ये फॉर्मूला हो गया ये कॉस ए माइनस बी। अब ए माइनस बी तो हमने माना था आपको समझाने के लिए, और ये कितना हो जाएगा, ए कितना है जी आपका एन एक्स प्लस एक्स हो गया, माइनस बी कितना है आपका एन एक्स प्लस टू एक्स है। अब सॉल्व कीजिए, ये कॉस एन एक्स प्लस एक्स माइनस एन एक्स माइनस टू एक्स, ये और ये कट गया। कॉस माइनस एक्स किसके बराबर होता है, कॉस एक्स के। क्यों, हम जानते हैं फॉर्मूला कि कॉस माइनस थीटा हमारा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। ये फॉर्मूला हम जानते हैं। ये तो ये आपका RHS आ गया। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इसको भी प्रूव करना है। इसमें भी हम क्या लेंगे, इसमें भी हम LHS ही लेंगे। LHS में इंफॉर्मेशन ज़्यादा दिया हुआ है। पाई अपन 4 प्लस एक्स और ये माइनस कॉस 3 पाई अपन 4 माइनस एक्स। अब क्या करें, अब देखो इसको जो है हम दो अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। ये अगर a मान लें, ये b मान लें, तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। और यहाँ पर देखो ये cos a माइनस बी का। या अगर इस पूरे को आप x मान लो और इस पूरे को y मान लो, तो cos x माइनस cos y वाला फॉर्मूला भी लगा के बना सकते हो। तो आपको जैसे सॉल्व करना वैसे, हम इसको cos a प्लस बी और cos a माइनस बी से कर ले रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्मूले क्या होते हैं, cos, देखो फॉर्मूले आपका क्या होता है, cos a प्लस बी वाले फॉर्मूले, और यहाँ पे लिख लेते हैं cos a माइनस बी वाले फॉर्मूले क्या होते हैं। तो ये होता है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। यहाँ पर cos a इंटू cos b या प्लस sin a इंटू sin b, ये फॉर्मूले होते हैं। तो इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में। अब कर लेते हैं, कितना हो जाएगा cos 3 पाई अपन 4, ये पाई है और ये cos x, माइनस साइन 3 पाई अपॉन 4, ये पाई है, x नहीं, ये पाई है, और ये हो गया साइन x। अब प्लस, अब इसके लिए तो ये देखो माइनस, ब्रैकेट लगाएंगे, तो cos 3 पाई अपॉन 4 cos x, और ये प्लस, ठीक है, ये आ जाएगा साइन 3 पाई अपॉन 4 साइन एक्स। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन करें, cos 3 पाई अपॉन 4 cos x माइनस साइन 3 पाई अपॉन 4 साइन एक्स। ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, फिर हो जाएगा cos 3 पाई अपॉन 4 इंटू कॉस एक्स माइनस साइन 3 पाई अपॉन 4, और ये हो गया आपका साइन एक्स। देखो कैंसिल होगा, ये और ये कैंसिल हो गया, और ये जुट जाएगा, ये और ये सेम है तो जुटेगा, -2 साइन 3 पाई अपॉन 4 साइन एक्स। अब क्या लिख सकते हैं, -2 साइन 3 पाई अपॉन 4 को तोड़ सकते हैं, 90 से जाता है तो 90 डिग्री या 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा में करेंगे, तो ये पाई माइनस पाई अपॉन 4 हो जाएगा, ये साइन एक्स। ठीक है, तो अब ये कितना आ गया, -2। ये देखो ये लाइट एंगल में आ गया, फिर ये पाई माइनस थीटा, तो पाई में चेंज नहीं होता है तो साइन का साइन रह गया, तो ये हो गया आपका साइन पाई अपॉन 4 और ये साइन एक्स। साइन पाई अपॉन 4 कितना होता है, 1/√2, और ये हो गया आपका साइन एक्स। रेशनलाइज करेंगे तो ये आ जाएगा आपका
रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका -2 रूट साइन एक्स। ये आपका आ गया RHS। तो ये क्या प्रूव हो गया, दिस इज द RHS। यही तो है आपका RHS। तो ये आप लिख सकते हो RHS। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ये दिया हुआ है साइन ए स्क्वायर 6x माइनस साइन ए स्क्वायर 4x इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x। ये LHS ही लेंगे आप। LHS से RHS या RHS से LHS भी कर सकते हैं, लेकिन LHS से ज़्यादा आसान होगा। ये देखिए LHS, साइन ए स्क्वायर 6x माइनस साइन ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ देंगे पहले, तो साइन 6x माइनस साइन 4x, साइन 6x प्लस साइन 4x। अब हमें देखो ये, अब ये देखो ये प्लस माइनस में, ये मल्टीप्लाई में, तो इससे हमें एक फॉर्मूला याद आ रहा है, हम यहाँ पे लिखते हैं। फॉर्मूला है साइन एक्स प्लस साइन वाई होता है 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ये, और यहाँ पर अगर ये हो साइन एक्स माइनस साइन वाई हो, तो ये यहाँ पर कॉस हो जाता है और यहाँ पर साइन हो जाता है। इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे यहाँ, यही फॉर्मूले का यहाँ पर क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो इसको हम ऐसे कवर कर ले रहे हैं क्योंकि ये हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर सामने ऐसे लिख लिए, ये फॉर्मूले का यूजिंग होगा, ये फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा रिजल्ट, चलिए अब इसके बाद हम ये फॉर्मूले का हम यूज़ कर रहे हैं, क्या आ जाएगा, तो 2 साइन एक्स की जगह पर हमारा 6x। अब यहाँ पर ये मत ले, एक यहाँ पर पूरे ही 6 की जगह पर क्या है 6x है, और ये y की जगह पर क्या है 4x है, बस ऐसे ट्रीट करना है। तो कितना हो जाएगा, ये 6x प्लस 4x अपॉन 2 और cos 6x माइनस 4x अपॉन 2। यहाँ भी हो जाएगा 2, सॉरी इसमें cos होगा ना, प्लस यहाँ पर माइनस है ना, इसमें होगा, इसमें प्लस, ये हो जाएगा 2 साइन 6x प्लस 4x अपॉन 2 और cos 6x माइनस 4x अपॉन 2। तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया 2 cos, ठीक है, और ये 6x प्लस 4x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10x अपॉन 2, ये साइन 2x अपॉन 2, फिर 2 साइन फिर वही 10x अपॉन 2 और cos 2x अपॉन 2, फिर कितना हो जाएगा, ये 2 cos 5x और ये साइन x, ठीक है, तो इसको ऐसे एक साथ कर दी, और ये फिर आएगा 2 साइन 5x और cos x, इसको ऐसे कर दी, ठीक है। अब हमें लाना है ये लाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये cos का एंगल जो 5x है, साइन में वही एंगल है, तो इन cos साइन को एक साथ करेंगे, और ये साइन का जो एंगल है वही cos का, इन दोनों को एक साथ करेंगे। तो ये 2 साइन 5x और cos 5x, इसको एक साथ कर दिए, और 2 साइन x cos x को एक साथ कर दिए,
तो ये आपका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? फॉर्मूला होता है कि साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी हम ये देखो यहाँ से ये लिख सकते हैं, तो ये साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा को क्या कर सकते हैं? साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। ये देखो यहाँ पर बैठ गया, थीटा की जगह पर 5x यहाँ पर थीटा की जगह पर x है। तो ये कितना हो जाएगा 2, और साइन 2 थीटा कितना है यहाँ पर 5x। यहाँ पर कितना हो जाएगा, सॉरी 2 नहीं होगा, सॉरी यहाँ पर गलती, ये हो जाएगा साइन 2, ये 5x, यहाँ पर हो जाएगा साइन 2x। तो कितना हो जाएगा साइन 10x और साइन 2x, ये आपका आ गया। इसको आप ऐसे लिख सकते हो साइन 2x इंटू साइन 5x, दिस इज द RHS। तो ये आपका प्रूव हो गया। देखिए, ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए सिमिलर क्वेश्चन है जैसा 12 की है। चलिए यहाँ पर हम LHS लिए, कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ देंगे, कॉस 2x प्लस कॉस 6x और कॉस 2x माइनस कॉस 6x। अब इसको देखने से हमें फॉर्मूला याद आ रहा है। कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है? ये वाला, कॉस x प्लस कॉस y वाला। ये होता है 2 कॉस x प्लस वाई अपॉन 2 कॉस x माइनस वाई अपॉन 2, और माइनस वाला भी कॉस x माइनस कॉस y वाला, तो माइनस 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 साइन x माइनस वाई अपॉन 2। ये हमें फॉर्मूला याद आ रहा है, ये फॉर्मूला याद आ रहा है, ठीक है, इसका यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर x है, x के जगह पर ये 2x को पूरा x मान लेंगे और 6x को पूरा y मान लेंगे। यहाँ भी 2x को पूरा x मान लेंगे और 6x को पूरा y मान लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 2 cos 2x प्लस 6x अपॉन 2 साइन 2x माइनस 6x अपॉन 2। ठीक है, इसको ऐसे करली ब्रैकेट में डाल दिए, फिर कर लिए मल्टीप्लाई, ये माइनस 2, सॉरी दोनों में कॉस से होगा ना, दोनों में कॉस होगा, ये हो जाएगा साइन 2x प्लस 6x अपॉन 2 साइन 2x माइनस 6x अपॉन 2। कर ली 2 कॉस, ये हो जाएगा 8x अपॉन 2, और ये हो जाएगा माइनस 4x अपॉन 2, ये माइनस 2 साइन 8x अपॉन 2, साइन माइनस 4x अपॉन 2। तो अब हमारा आगे हो जाएगा 2 cos 4x cos माइनस 2x माइनस 2 साइन 4x साइन माइनस 2x। ये डिवाइड हो जाएगा, ये ऐसे कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, आप काट भी सकते हो। तो ये 4, ये 2, ये 4, ये 2 ऐसे कट जाएगा। अब ये जानते हैं कॉस माइनस थीटा
कॉस थीटा, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो ये 2 cos 4x और ये cos 2x करली ब्रैकेट, ये माइनस, देखो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 sin 4x sin 2x। फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर, कौन सा फॉर्मूला यूज किए, cos माइनस थीटा cos थीटा साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, तो ये आपका देखा। उसके अलावा देखिए cos का एंगल ये कितना है, ये 4x है, यहाँ पर साइन का ये 4x एक साथ कर देंगे, और cos 2x और साइन 2x एक साथ कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 साइन 4x cos 4x मल्टीप्लाई में ये 2 cos 2x साइन 2x। ओके, तो अब ये देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, ये फॉर्मूला साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा भी लिख सकते हैं। तो बस, तो ये हो जाएगा आपका कितना, साइन 2 थीटा यहाँ पर 4x है, यहाँ पर हो जाएगा साइन 2 थीटा यहाँ पर 2x है, सॉल्व कीजिए तो साइन 8x हो गया और साइन 4x हो गया, यही आपका RHS है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। यहाँ पर LHS लेंगे, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x। ये सॉरी LHS तो लिखना भूल ही गए। अब देखिए ये साइन 2x और साइन 6x को एक साथ कर देते हैं, इसको एक साथ कर दिए, और 2 साइन ये 4x हो गया। अब ये साइन x प्लस साइन वाई वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर साइन ये पूरे को 2x को हम अगर x मान लेते हैं और 6x को y मान लेंगे तो साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला लग जाएगा, और ये हो जाएगा 2 साइन 2x प्लस 6x अपन 2 और cos 2x माइनस 6x अपॉन 2 अब प्लस 2 साइन 4x। ये आपका हो गया 2 साइन, ये कितना हो जाएगा 8x अपॉन 2, मतलब ये हो गया 4x। ये हो गया आपका कितना cos 2x माइनस 4x तो माइनस 4x, अब 4x अपॉन 2 तो माइनस 2x, अब प्लस 2 साइन 4x। तो ये देखो cos माइनस थीटा, अगर इस पूरे को थीटा मान ले तो cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। तो ये अगर 2 साइन 4x और cos 2x, और ये हो जाएगा 2 साइन 4x। अब यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, 2 साइन 4x कॉमन निकाल लें, तो क्या बच गया यहाँ पर cos 2x प्लस 1। अब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 2, ये साइन आपका 4x, इसको ऐसे लिखते हैं, दोनों प्लस में है तो 1 को पहले लिख देते हैं और ये cos 2x को बाद में। अब ये आपका एक फार्मूला होता है, अब पर हम लिख दे रहे हैं 1 प्लस cos 2 थीटा हमारा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा।
ये होता है। हमें लाना क्या है, देखो इसमें स्क्वायर है तो ये लाना है। तो ये 2 sin 4x और ये पूरा हो गया कितना, ये हो गया हमारा 2 cos² x। तो ये हो गया आपका 4 cos² x sin 4x। ये आपका हो गया RHS।